अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा आज का जो मौजू है वो है उर्दू कहाँ पैदा हुई। बच्चों, कल जो मैंने आपको बताया उर्दू ज़ुबान के बारे में, मैंने आपको बताया कि ये उर्दू ज़ुबान भी जदीद हिंद आरियाई ज़ुबान है और हिंद आरियाई ज़ुबानें जो है उनको 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। आपको याद होगा, कदीम हिंद आरियाई ज़ुबानें, जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानें और वस्ती हिंद आरियाई ज़ुबानें। उर्दू ज़ुबान जो है बच्चों, ये भी एक जदीद हिंद आरियाई ज़ुबान है, जिस तरह से पंजाबी, मराठी वगैरह। बच्चों, आज मैं आपको बताऊं, पहले मैं बुलंद खानी करूँगा, उसके बाद इन तमाम बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बरसगीर हिंद पाक को ज़ुबानों का अजाइब खाना कहा जाता है। यहाँ लातेदार छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती है। इन तमाम ज़बानों के इलाके और खित्ते मुतय्यन हैं। यही वजह है इनमें बेशतर ज़बानों के नाम अपने अपने खित्तों और इलाकों की निस्बत से करार पाए हैं। मसलन बंगाल की ज़ुबान बंगाली है, सिंध की ज़ुबान सिंधी है, गुजरात की ज़ुबान गुजराती है, पंजाब की पंजाबी और कश्मीर की कश्मीरी वगैरह। इन तमाम ज़ुबानों के बरअक्स उर्दू बरसगीर की वाहिद ज़ुबान है जिसका कोई इलाका या मुकाम मुतय्यन नहीं। इस ज़ुबान का नाम किसी इलाके या खित्ते से मंसूब नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर ये भी एक हकीकत है कि ये बरसगीर के तमाम इलाकों में इस की कोई न कोई इलाकाई सूरत मौजूद है। बच्चों, बरसगीर हिंद पाक को ज़बानों का अजाइब खाना कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया बरसगीर जो है ये छोटा बर आज़म होता है और मजाजन ये नाम जो है हिंद पाक को दिया जाता है, और हिंद पाक को यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ज़बानों का अजाइब खाना कहा जाता है। बच्चों, ये लफ्ज़ अजाइब खाना, इस लफ्ज़ से क्या मुराद है? बच्चों, लफ्ज़ अजाइब जो है ये लफ्ज़ अजीब की जमा है। बच्चों, अजीब हो गया अनोखा, अजीब व गरीब जैसे हम कहते हैं, अजाइब व गराइब अनोखी चीज़ें। अजीब हो गया बच्चों अनोखा, और अजाइब जो है बच्चों ये अजीब की जमा है। अजाइब जो है बच्चों ये अजीब लफ्ज़ की जमा है। और अजाइब खाना बच्चों वो इमारत जहाँ कदीम चीज़ें देखने के लिए रखी जाएं, उस इमारत को अजाइब खाना कहा जाता है, यानी जिसको हम अंग्रेजी में म्यूजियम कहते हैं। अगर अजाइब खाना से मुराद है वो इमारत जहाँ कदीम चीज़ें देखने के लिए या नादिर चीज़ें देखने के लिए रखी जाती हैं, तो यहाँ और बरसगीर को ज़बानों का अजाइब खाना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बरसगीर में कदीम और लातेदाद छोटी बड़ी ज़ुबानें मौजूद हैं और बोली और समझी जाती हैं। यानी जिस तरह से अजाइब खाना में कदीम चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है, इसी तरह से बरसगीर हिंद पाक में कदीम और लातेदाद बेशुमार ज़ुबानें मौजूद हैं और बोली और समझी जाती हैं। इसी एतबार से बरसगीर को ज़ुबानों का अजाइब खाना कहा जाता है। बच्चों, खाना कहते हैं घर को। खाए अलिफ नून है, जब खाना लिखेंगे बच्चों, खाना हो गया घर, खाना हो गया। याद रखना बच्चों, अजाइब खाना हो गया यानी वो इमारत जहाँ कदीम चीज़ें देखने के लिए रखी जाती हैं। मैंने आपको बताया अजाइब जो है ये अजीब की जमा है। अजीब हो गया अनोखा, हैरान करने वाला। और खाना लफ्ज़ जो है बच्चों ये खाए अलिफ नून है, खाना जब लिखेंगे तो खाना हो गया बच्चों घर। और इस तरह से कीप दुटिशम अलिफ नून अलिफ, जब खाना लिखेंगे बच्चों, खाना हो गया खुराक, खाना हो गया नोश करना। और खाना जो है बच्चों ये खाना, तो बच्चों ये खाना घर हो गया, और इस खाने का माना जो है खुराक या नोश करना। बच्चों ये खाना जो है खुराक या नोश करना बच्चों ये काम है ना, काम बच्चों। और बच्चों इस काम को मस्दर कहते हैं। बच्चों अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, मस्दर क्या होता है? बच्चों मस्दर की अलामत
ना है। याद रखना बच्चों, ये मज़दर जो है, मज़दर वो अल्फाज होते हैं जो किसी काम को जाहिर करते हैं। किसको जाहिर करते हैं बच्चों? ये मज़दर जो होता है बच्चों, ये काम को जाहिर करने वाले अल्फाज होते हैं। और लेकिन अब मज़दर की पहचान किस तरह से होगी? मज़दर की पहचान किस तरह से होगी बच्चों? मज़दर वो काम है, मज़दर उस काम को कहा जाता है जो काम सिर्फ ना पर ख़त्म हो जाए, इसमें ज़माने की कैद नहीं होती है, और ये काम ऐसा काम होता है जो ना पर ख़त्म होता है, क्योंकि मज़दर की अलामत ही ना है। मज़दर की अलामत ना है। जैसे खाना, ये काम है और ये काम मज़दर है क्योंकि ना पर ख़त्म हुआ, इसमें ज़माने की कैद नहीं है। इसी तरह से बच्चों सोना, सोना जो है वो मज़दर है और ये सोना जो है ना पर ख़त्म हो गया। और इस तरह से हम कहेंगे मज़दर जो है, जो ना पर ख़त्म होने वाले अल्फाज मज़दर कहलाते हैं। जैसे खाना, ये मज़दर है क्योंकि ना पर ख़त्म हुआ। सोना बच्चों, ये सोना जो है ये काम है, मज़दर है क्योंकि ये ना पर ख़त्म हुआ। इसी तरह से जागना, दौड़ना, बैठना, उठना, ये तमाम अल्फाज जो है जो काम को जाहिर करते हैं लेकिन ना पर ख़त्म हो जाए तो मज़दर कहलाते हैं। और इसी तरह से बच्चों मैं बताऊं आपको, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो ना पर ख़त्म होते हैं लेकिन वो मज़दर नहीं है, क्योंकि मज़दर वो अल्फाज होते हैं जो ना पर ख़त्म होने वाले अल्फाज होते हैं लेकिन वो काम को जाहिर करते हैं। और उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो ना पर ख़त्म होते हैं लेकिन ना पर ख़त्म होते हैं, मज़दर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम को जाहिर नहीं करते हैं। यहां पर मैंने लिखा एक लफ्ज़ नाना, नाना जो है बच्चों ये ना पर ख़त्म हुआ लेकिन मज़दर नहीं है। क्यों मज़दर नहीं है? क्योंकि ये काम को जाहिर नहीं कर रहा है। वो यहां पर बात साबित हुई, मज़दर वो काम है, जो वो अल्फाज हैं जो काम को जाहिर करे लेकिन ना पर ख़त्म हो। अगर ना पर ख़त्म ना हो तो मज़दर नहीं है। अगर ना पर कुछ अल्फाज ख़त्म हो जाएं लेकिन काम को जाहिर नहीं कर रहे हैं, वो भी मज़दर नहीं है। बच्चों मसादिर की पहचान ये है कि मसादिर काम को जाहिर करते हैं और ना पर ख़त्म होते हैं, वो मसादिर कहलाते हैं। बहुत सारे अल्फाज ना पर ख़त्म होते हैं, काम को जाहिर नहीं करते हैं, वो मसादिर नहीं होते हैं। बच्चों ये बात वाज़ह हुई मसादिर और खाना में फ़र्क वाज़ह हुई। और इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर अजाइब बताया, अजाइब हो गया अजीब की जमा यानी हैरान कुन, अनोखी। इसी तरह से एक लफ्ज़ है अजाइज़। शाबाश, क्या लफ्ज़ है बच्चों? अजाइज़। अजूज की जमा है अजाइज, अजाइब अजीब की जमा है और अजाइज जो है अजूज की जमा है। और बच्चों अजाइज क्या हो गया? अजाइज के माने हैं बूढ़ी औरतें, यानी अजूज जो है बच्चों बुढ़िया को कहा जाता है। ठीक, दो बातें वाज़ह हुई, एक मज़दर, ये भी वाज़ह हो गया मज़दर क्या हो गया, और दूसरा एक खाना और खाना भी फ़र्क भी वाज़ह हो गया। और इसी तरह से अजाइब और अजाइज में भी फ़र्क वाज़ह हो गया। ठीक है बच्चों, तो इंशाअल्लाह रहमान कल के लेक्चर में फिर इसी मौजू पर फिर इसी मौजू पर बात होगी। इसमें और भी बातें आपको बतानी हैं क्योंकि इसमें एक लफ्ज़ आया है अलाकाई सूरत। कल इंशाअल्लाह रहमान अलाकाई सूरत पर बात होगी। और अलाकाई सूरत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस ज़बान का नाम किसी इलाके या खिते से मंसूब नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर यह भी हकीकत है कि बरसगीर के तमाम इलाकों में इस ज़बान यानी उर्दू ज़बान की कोई न कोई इलाकाई सूरत है, मौजूद है। कल इंशाअल्लाह रहमान बात होगी इलाकाई सूरत पर। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।